साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप को लेकर काफी सुर्खियों में है। फिल्म को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं जो मूवी को स्टोरी और उनके एक्टर्स से जुड़ी हुई है। और इस कड़ी में एक और खबर सामने आ गई जिसमें बताया गया है कि एक्टर की मूवी पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर कानूनी विवाद में फंस चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मेकर्स ने फिल्म का भव्य सेट बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके से जंगल काटा है। उसके बाद कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडे ने ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा था और अब खबर आई है कि टॉक्सिक के मेकर्स के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के वन विभाग ने गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटने के लिए टॉक्सिक के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। तो चलिए पूरा मामला जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो भाई केजीएफ स्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक मुश्किलों से घिरती नजर आ रही है। दरअसल यश की लीड रोल वाली टॉक्सिक 2025 की मस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है। वहीं गीतू मोहनदास निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग तेजी से चल भी रही है। हालांकि हाल ही में खबर आई कि यश की ये फिल्म सेट निर्माण के लिए पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर विवादों में आ गई। अब हुआ कुछ यूं कि उनकी फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग कर्नाटक में चल रही थी और फिल्म टॉक्सिक की प्रोडक्शन कंपनी केवीएम मास्टरमाइंड क्रिएशन, कैनरा बैंक के जनरल मैनेजर और एचएमटी के जनरल मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई, जिस पर आरोप है कि टॉक्सिक फिल्म के मेकर्स ने बेंगलुरु स्थित एचएमटी की जमीन को शूटिंग के लिए किराए पर लिया था और उस जगह पर सैकड़ों पेड़ लगे थे, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने उन सभी की अवैध रूप से कटाई करवा दी। रिपोर्ट्स थी कि वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी इस मामले में नोट भेजा गया। उन्हें बताया गया है कि बेंगलुरु के पीनिया प्लांटेशन 1 और प्लांटेशन 2 में जंगल की 599 एकड़ की जमीन को गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि एचएमटी को ट्रांसफर कर दिया गया था। ये मामला 1960 का है और जब बिना किसी प्रॉपर पेपर वर्क के जमीन को एचएमटी को सौंप दिया गया था। वहीं अक्टूबर में यश की फिल्म टॉक्सिक के सेट की कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई, लेकिन पुरानी तस्वीरों में उस जगह में सैकड़ों पेड़ नजर आए, जबकि सेट तैयार होने के बाद ग्राउंड में हुई कटाई साफ नजर आ रही। तस्वीरें सामने आने के बाद कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खांडे ने अक्टूबर में लोकेशन का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने पेड़ की अवैध कटाई की सैटेलाइट इमेज शेयर कर लिखा था कि अवैध काम सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है। मैंने आज यहाँ का दौरा किया, मैंने निर्देश दिए हैं कि इस अवैध कार्य में जो भी आरोपी है उसके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त एक्शन लिया जाए। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं एएनआई से बात करते हुए ईश्वर खांडे ने कहा कि मैं वहां गया था जहां टॉक्सिक फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत सारे पेड़ों को गैर कानूनी ढंग से काट दिया गया है। ऐसा सैटेलाइट फोटोज में भी दिख रहा है। जिन लोगों ने भी नियमों का उल्लंघन किया है हम उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करेंगे। जंगल में बिना कानूनी इजाजत के पेड़ काटना कानूनन अपराध है। इसके साथ ही खांडे ने आगे आरोप लगाया कि एचएमटी ने पिछले कुछ सालों में सरकारी और निजी दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस को इलीगली फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर्ड किए। उन्होंने दावा किया कि वन कानूनों का वायलेशन करते हुए इस लैंड पर मूवी शूटिंग सहित नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज भी ऑपरेट की गई। खांडे ने कहा कि एचएमटी न केवल निजी संस्थाओं को भूमि पट्टे पर दे रही है बल्कि फिल्म सेट के लिए वन भूमि भी किराए पर दे रही है। टॉक्सिक के मामले में कथित तौर पर केनरा बैंक को बेची गई भूमि पर एक विशाल सेट बनाया गया था, जिसके कारण पेड़ों की बड़ी मात्रा में कटाई हो गई। वहीं अब इस मामले के बाद पर्यावरण मंत्री ने इस बात की पुष्टि करने के लिए गहन जांच की मांग की है कि क्या पेड़ काटने के लिए अनुमति दी गई थी। यदि किसी अधिकारी के नियमों का पालन किए बिना इसे अधिकृत किया है तो उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टॉक्सिक के मेकर्स की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं। बाकी केस दर्ज होने के बाद फिल्म की शूटिंग को रोका जाएगा या नहीं ये भी कहना भी साफ नहीं। बता दें कि टॉक्सिक को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नयनतारा और तारा सुतारिया भी लीड रोल में। फिल्म में नयनतारा यश की बहन बनी और फिल्म टॉक्सिक में यश के अपोजिट पहले ही कियारा आडवाणी को कास्ट कर लिया गया है। फिल्म की शूटिंग 8 अगस्त से शुरू की गई थी और रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म 10 अप्रैल 2025 तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि किसी शूटिंग के लिए जंगलों को खत्म करना किस हद तक सही है और गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।